बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का ये चौथा दिन है। आज शाहीन अफरीदी ने बॉल टैपरिंग कर दिया, पूरे पाकिस्तान की इज्जत का इस बंदे ने कचरा कर दिया। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, इस वक्त शाहीन अफरीदी बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़ा गया। यार क्या पाकिस्तान सिर्फ बॉल टैंपर, फिक्सर, मैच फिक्सर यही पैदा कर रहा है? अबे कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है सोफे की लंगरे की, शाहीन अफरीदी की। सर पूरे पाकिस्तान को जलील करवा गया। तो बॉल सामने गई शाहीन के पास, तो शाहीन ने बॉल को पकड़ने की बजाय उसको पांव से रोका। ड्रिल मशीन चल गई है और उसकी स्पाइक लगी है बॉल को, और इसीलिए एम्पायर बॉल देख रहा था। अब अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकलता है तो शाहीन शाह अफरीदी को हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए की जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो शूज होते हैं ना, ये इनका रोला होता है। वो जब बॉल के ऊपर ये शूज रख रहा था ना, तो ऐसा इट फील्स लाइक कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है, बॉल की शेप खराब की जा रही है। अंपायर की नजर पड़ती है शाहीन को, बाद में चेक होता है, बॉल बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे बात खत्म होनी चाहिए थी। शाहीन आगे से इस चीज का ध्यान रखे, गलती से भी ना करे। मुझे लगता है उसने गलती से पांव पर रख दिया था, लेकिन हमारे अपने लोग ही शाहीन को रगड़ने लग गए कि भाई ये तो बॉल टेम्परिंग कर रहा है। भाई कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी मुझे ऐसा लग रहा है बताया अब एक चीज है कि जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा देखिए वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की उससे, अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है। अच्छा, पाकिस्तान की कोई भी सीरीज हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई बड़ा वाकया ना हो या इंसिडेंट ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? पीएसएल गुजरी है, वहां पे भी बॉल टेम्परिंग हुई है, वहां पे बॉल पिंक भी हो गई है। अभी पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश, पहला टेस्ट मैच जारी है और चौथे दिन का रोजा आज। शाहीन शाह अफरीदी को अंपायर्स ने बुलाया। क्यों अंपायर्स ने बुलाया? किस वजह से अंपायर ने बुलाया? क्या वार्निंग दी शाहीन शाह अफरीदी को, और क्या शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ दिया? और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीजें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं। लेकिन बात ये है कि जो चीजें नजर आ रही हैं, जो चीजें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए। तो मैं पीएसएल अलग चीज है। पीएसएल के अंदर शाहीन ये कर रहा होता तो मैं तो रगड़ के उसको रगड़ रहा होता। वो पीएसएल है, पीएसएल में हम जिसको कहते हैं ना फ्रेंचाइजीज के अगेंस्ट हो जाते होते हैं। हम अपनी फ्रेंचाइज को सपोर्ट करते हैं, अगले को रगड़ देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट है। अगर शाहीन को यहाँ पे बुरा भला बोलेंगे तो इसका मतलब हम पाकिस्तान को बुरा भला बोल रहे हैं, जो कि चीज सही नहीं है। अंपायर ने बॉल देखा, बॉल बिल्कुल ठीक है। अब ये बात बनती ही नहीं है कि यार ये बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी की तैसी यार। मतलब इतना सीनियर खिलाड़ी होकर, इतना नामवर खिलाड़ी होकर, दुनिया तुम्हें जानती है, कौन किसकी तरबियत में हो, कौन समझा रहा है, कैसे किया तुमने वो वीडियो? मैंने अभी देखी है यार, मुझे तो उसके ऊपर कोई शक नहीं हो रहा। बॉल के साथ छेड़खानी हुई, बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, या उसके बाद अभी कोई एक्शन होने वाला है? क्या शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल टेम्परिंग की है? ये पूरा मामला, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे पहले भी पाकिस्तानी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बॉल टेम्परिंग की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर एक्शन लेगा या नहीं लेगा? पहले पीएसएल में और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में। यार ये मजाक हो रहा है। नहीं पाजी, एक सेकंड निकल सोफे बाहर, सोफे निकल बाहर। पाजी मैं आपको बताता हूं उसने बॉल टेम्परिंग किस तरह की है। यार इस सुसर के पास और दमाद के पास नए नए तरीके कैसे आते हैं बॉल टेम्परिंग के। यार बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी अगर हमारे इस थके हुए थर्ड क्लास 120 वाली पेस के मालिक बॉलर्स को अगर बॉल टेम्परिंग करने की जरूरत पड़ रही है तो सर छोड़ दो क्रिकेट। सर लानत ऐसी क्रिकेट के ऊपर कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी आप बॉल टेम्परिंग कर रहे हो यार। उसके बाद अंपायर आपको बुला रहा है कि आप ये क्या जो है वो हरकत कर रहे हो। आप देखो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इसने कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज नहीं है। हैरानगी वाली बात है मेरे लिए भी बड़ी। कोई और कर रहा होता तो कोई नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पहले भी कुछ किया हो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये एक शरीफ आदमी है और खेलने में शरीफ आदमी नहीं है, फैंटी अच्छी लगाता है, वैसे शरीफ आदमी है। तो ये मेरी समझ से बाहर है, ये कैसे हो गया इससे। इससे पहले पीएसएल के अंदर वाकया हुआ है ना लाहौर के अंदर, फकर जमान, हारिस रोज, शाहीन शाह अफरीदी सारे के सारे इन्वॉल्व थे, जिसपे फकर जमान पे 2 मैचेस का बैन भी लगा था। तो इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खैर शाहीन इसमें बच गया, इसमें कोई जिसको कहते हैं ना रगड़ा शगड़ा नहीं लगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है, पाकिस्तान का प्रोग्राम बढ़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहाँ से सकती है। ये मैच देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि ड्रॉ हो जाए, और अगर बहुत हुआ ना कि पाकिस्तान ने बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली तो बांग्लादेश जीत जाएगा, और बांग्लादेश ने कोई इंतहा की घटिया क्रिकेट खेली तो पाकिस्तान जीत जाएगा। 2010 का इंसिडेंट आप देख लें, वहां पे सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, आपको पता स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे। तो आपको याद होगा 1996 का वर्ल्ड कप, फिर जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट वहां पे, कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है ना काफी ज्यादा है। लेकिन हम लोग सीखते नहीं हैं इन चीजों से, हम लोग बुला देते हैं इन चीजों के। पीएसएल के अंदर हमने देखा कि शर्जील खान के ऊपर इल्जाम लगे, उमर अकमल के ऊपर भी इल्जाम लगे,
और एक दफा आपको याद होगा एक क्रिकेटर को सिर्फ बुकी ने अप्रोच किया था, उसके अप्रोच करने के ऊपर उसने नहीं बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और इसके ऊपर भी पाबंदी लगी थी। हम इस तरह की हरकत करते क्यों हैं? दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके। वैसे ही कुछ नहीं जीत रहे, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता, एक ही लीग है उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल। तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से। तुम्हें किसने कहा था? ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है? बॉल पड़ी हुई है ना, बॉल उसके ऊपर जनाब साहब पाँव रख रहे हैं और उसको मसल रहे हैं। यार ये कोई तरीका कार है? ये कोई तरीका कार है भाजी? इससे बुरी जो है वो जिल्लत मैंने आज तक नहीं देखी। कुत्ते से बुरी परफॉर्मेंस दुनिया जहान का हर जो है वो बैट्समैन इसको छक्के लगाता है, इसकी पेस कोई नहीं, लेकिन ये ऐसी हरकतें क्यों करता है? सर पीएसएल में इसने जो बॉल टैंपरिंग की, कुछ भी नहीं हुआ, इसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। ये नवाब है, और सारे ये नवाब है, जिस तरह पिंडा थामा दे सर चौधरी नहीं होंगे, और सर इसके पीछे शायद अफरीदी का आता है। ये नवाब है, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। ये ओडीआई टीम का कप्तान है, जो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, ये उसका कप्तान है। इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है, इंतहाई मुझे अफसोस हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है मान के टके को पकड़ के इसको बजा दो यार। देखिए, मैं ये शर्ट पहना हुआ है, इस पे पाकिस्तान और स्टार बना हुआ है। मैं इसलिए नहीं पहना कि भाई मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, मैं लोगों को बताऊँ। ये मेरे मुल्क ने मुझे दिया है और इसकी इज्जत का पास जो है ना वो मुझे रखना है हर हाल में। हम इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में पिछले 6-8 सालों से चले गए हैं, बहुत कुछ हुआ है, उसकी अब तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ हो चुका है कि विक्ट्रीज से ज़्यादा ये क्रॉस कर गए हैं ये चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ इन्होंने की है, देखिए लेवल तो वही लगेगा जो रूल्स में आपने खुद का, अच्छा प्लेयर हो, बुरा प्लेयर हो, शरीफ हो या दूसरा कुछ हो, ऐसी इस पे तो यूसुफ भाई समझते हैं ठीक है वो अच्छा प्लेयर है, उसने कभी नहीं किया, शरीफ आदमी है, लोगों के उसमें है, लेकिन जो काम किया गया वो लॉ के खिलाफ हुआ है। ये अपने पाँव के नीचे बॉल रख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पाँव के नीचे रखा है तो कोई बात नहीं है। दोस्तों जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, ये प्लेयर्स स्पाइक्स पहन के क्रिकेट खेलते हैं। और स्पाइक्स उन शूज को कहा जाता है जिनके नीचे नेल्स होते हैं, और नेल्स इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि अगर वो बॉल के ऊपर आप रखेंगे तो बॉल खराब हो जाएगा। जब ये हरकत की शहीनशाह अफरीदी ने, तो उसके बाद अंपायर्स ने बुलाया शहीनशाह अफरीदी को, अंपायर्स ने बॉल चेक की। वो तो बड़े लकीली रहे हैं शहीनशाह अफरीदी के, बॉल खराब नहीं हुआ। अगर बॉल खराब होता, बॉल ढीशेब हो जाता, बॉल के ऊपर से वो चमड़ा उतर जाता, तो शहीनशाह अफरीदी के ऊपर पाबंदी भी लग सकती थी। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पे रियल हिंदुस्तानी न्यूज में। जैसे कि दोस्तों हमने पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन देख ही लिया होगा, पाकिस्तान मीडिया कैसे हैरान नजर आ रहा है। दोस्तों आपने पूरी वीडियो एंड तक देख ही ली होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया शहीनशाह अफरीदी के ऊपर दोबारा चर्चा कर रहा है। भाई उन्होंने पीएसएल में बॉल टेम्परिंग की थी, अब पाकिस्तान ये बोल रहा है कि अब टेस्ट सीरीज में भी बॉल टेम्परिंग किया है। तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच था, टेस्ट सीरीज का चौथा मैच था, उसमें ऐसा लगा कि जो शहीनशाह अफरीदी ने बॉल टेम्परिंग किया, तो जो एम्पायर ने देख लिया। तो भाई जब एम्पायर ने देखा, उन्होंने तुरंत ही बॉल को चेक किया, तो भाई बॉल ओके थी। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उनसे कुछ पाकिस्तान मीडिया के कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनसे जानबूझ के पैर रखा गया, मतलब कि जानबूझ के पैर नहीं रखा गया, तो ऐसे ही पैर रख दिया होगा, तो उसी को लेके बहुत ही बड़ा इशू बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि शहीनशाह अफरीदी ने जानबूझ के टेम्परिंग किया या अचानक से उनका पैर उस पर रख गया? तो इसी के देखते हुए इनको बहुत ही बड़ा इशू बनाया जा रहा है। और अगर टेम्परिंग हो जाती बाल, तो अंपायर मतलब कि बाल टेम्परिंग हो जाती, तो जो शहीनशाह अफरीदी है उनको टेस्ट सीरीज से बाहर निकाल दिया जाता। तो भाई पीएसएल में भी ऐसी हरकत हुई थी, तो अभी भी ऐसी हरकत हो रही है। तो देखने हैं कि बात सच है, रियल है, कि आपको दिख जाएगा आने वाले मैचों में। अगर रियल नहीं होगा तभी भी दिख जाएगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे आती रहेंगी। जय हिंद।